एफसी बार्सिलोना दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स में से एक, लेकिन आजकल आप अक्सर सुनते होंगे बार्सिलोना हैज नो मनी। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? आज इस वीडियो में हम इसी सिंपल वर्डों में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हाउ क्राइसिस स्टार्ट। तो मेसी एरा में क्लब ने बहुत पैसा कमाया, बहुत रेवेन्यू जनरेट किया कि बार्सिलोना टिकट सेल्स से, शर्ट सेल्स से और ट्रॉफीज भी जीत रहा था, उसके चलते रेवेन्यू आया। लेकिन मैनेजमेंट ने ओवर स्पेंडिंग के चलते कुछ ऐसे एक्सपेंसिव ट्रांसफर किए जो कि लॉन्ग टर्म में क्लिक नहीं कर पाया और उनको सस्ते रेट में बेचना पड़ा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि फिलिप कटिन्हो हो गए 160 मिलियन, एंटोइन ग्रीजमान हो गए 120 मिलियन, ओस्मान डेम्बेले हो गए 105 मिलियन। वेजेस भी सबको इसका ही दिए, जैसे मेसी, सुआरेज, सर्जियो बुस्केट, जो भी लीजेंड्स प्लेयर उस टाइम पे खेलते थे उनके वेजेस बहुत हाई थे। लेकिन जब कोविड आया, स्टेडियम इनकम जो कि 30 से 35% था वो बंद हो गया। जैसे कि कैंप नाउ का टूर बंद हो गया, कैंप नाउ में टिकट सेल बंद हो गई, मैचेस बंद हो गए, तो इनसे पैसा आना बंद हो गया। फिर ये बड़ी प्रॉब्लम जब हुई जब बार्सिलोना का डेप्थ 1.3 बिलियन टच कर लिया और ला लीगा का नया रूल जो सैलरी को लागू किया था उसके चलते बार्सिलोना नए प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहा था और अपने प्लेयर्स को भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि मेसी के वेजेस भी बहुत हाई थे और उनको फ्री एजेंट पीएसजी जाना पड़ा, जो कि एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए शौक था। फिर इसका सॉल्यूशन अटेम्प्ट किया लापोर्टा ने कुछ इकोनॉमिक लेवर बेचे, टीवी राइट्स बेचे, असिस्ट सेल करना स्टार्ट किया और लामा से ऐसे प्लेयर्स को मौका देना स्टार्ट किया जो कि सस्ती सैलरी पे, चिंदी सैलरी पे खेल रहे थे। और स्पॉटिफाई को अपना स्टेडियम नेमिंग राइट बेचा, जो कि कैंप नाउ था पहले, उसको अब स्पॉटिफाई कैंप नाउ कर दिया। तो ये थे बार्सिलोना की वेजेस की प्रॉब्लम कि बार्सिलोना ने इतना ओवर स्पेंड कर दिया, जिनकी सैलरी इतनी डिमांड कर दी थी कि बार्सिलोना लॉन्ग टर्म में वो उनको दे नहीं पाई कोविड के चलते। वैसे तो दे सकते थे, लेकिन कोविड आ गया तो कोविड के चलते 2 साल तक बार्सिलोना कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई और बार्सिलोना को प्लेयर्स को सैलरी तो देनी थी। इसके चलते बार्सिलोना का डेप्थ बढ़ता चला गया। जब तक बार्सिलोना का न्यू कैंप नाउ फुल कैपेसिटी से स्टार्ट नहीं हो जाता, बार्सिलोना का 30 से 35% रेवेन्यू वहीं से आता है। जब तक बार्सिलोना का ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये कुछ समय के लिए भी इतना सही नहीं है, क्योंकि अभी भी बार्सिलोना को डैनी ओल्मो तक प्लेयर, जैसे डैनी ओल्मो, मार्क बर्नाल जो कि एकेडमी का प्लेयर है, उसको रजिस्टर करने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी इस सीजन। अगले सीजन अगर कोई बड़ी साइनिंग करते हैं, अगर कुछ सही 1:1 रेशो में नहीं आ पाए, कुछ बड़ी सेल नहीं हुई, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो उसके चलते नेक्स्ट सीजन में हमें सेम प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो सिंपल शब्दों में बार्सिलोना के प्रॉब्लम का रीजन था ओवर स्पेंडिंग, हाई सैलरीज और कोविड का आना। अब क्लब अपना फ्यूचर यंग टैलेंट्स और एकेडमी और स्मार्ट फाइनेंसिंग प्लानिंग के साथ देख रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना।